हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 16 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 17, कहानी लेखन। तो बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 17, कहानी लेखन। कहानी लेखन क्या है बच्चों? कि जो भी कुछ घटनाएं होती हैं या कुछ भी परिस्थिति गठित होती हैं, तो उनके आधार पर जब हम कोई रचना लिखते हैं तो उसे कहा जाता है कहानी। आइए बच्चों, देखते हैं इस पाठ में। आप जानते हैं कि कहानी का संबंध कहीं न कहीं नानी से जुड़ा हुआ है। दादी, ताई, चाची, बुआ या किसी और से क्यों नहीं। सोचना होगा कह प्लस नानी बराबर कहानी। कुछ ऐसे बना होगा यह शब्द। बच्चों को सुलाने के लिए, शरारतों से दूर रखने के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए, मनगढ़ंत तो कुछ वास्तविक घटनाओं पर आधारित जिन कथाओं का सहारा लिया जाता था, वही कथाएं कहानी रूप में प्रचलित हुई। क्या मतलब? कि कहानी का सीधा सीधा संबंध हम अपनी नानी से समझते हैं। जैसे हम सोचते नहीं थे कि हम सब जानते भी हैं कि नानी हमें कहानियां सुनाती है ना। ज्यादातर नानी ही कहानी सुनाती है, ऐसा माना जाता है। कुछ हमें शरारतों से दूर रखने के लिए होती थी, तो कुछ क्या होता था कि बच्चे सो जाएं उसके लिए सुनाई जाती थी, या कुछ बच्चे शांत रहें तो या तो हम कुछ भी उल्टी सीधी बना देते थे, इधर का उधर की ये कथा हुई वो कहानी हुई, या कुछ वास्तविक घटना होती थी, उन्हीं के आधार पर हम बच्चों को सुना देते थे या बता देते थे। वही सब कहलाई हमारी कहानी। घटनाओं या परिस्थितियों पर आधारित छोटी रचना को कहानी कहा जा सकता है। वही कि कुछ भी घटनाएं हुई वास्तविक या परिस्थितियां जो भी थी, तो उनको क्या है, जो उनकी छोटी रचना की गई वो कहलाती है कहानी। आगे देखते हैं। मनोरंजक कहानी लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि सभी पात्रों को शामिल करें, ताना बाना ऐसे बुने कि वास्तविक लगे, आसपास दिखाई दे रही वस्तुओं, प्राकृतिक वातावरण का भी उल्लेख करें, कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए शब्द सीमा 80 से 100 से अधिक न हो, विराम चिन्हों, संवाद, वाक्य संरचना एवं कट स्टार्ट वाक्य संरचना पर ध्यान दें, घटनाक्रम का ध्यान रखें, अनावश्यक कट स्टार्ट अनावश्यक घटनाओं को न लिखें, छोटे छोटे वाक्य बनाएं, कहानी संक्षिप्त, छोटी और सटीक हो। तो जब भी हम मनोरंजक कहानी लिखें तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी पात्र हों वो सब उसमें सम्मिलित हों, और जो भी हम बात बताएं वो वास्तविक लगे। जैसे कि आसपास का वातावरण हो, जो भी वस्तुएं दिखाई गई हो वो भी उस कहानी में हम शामिल करें। और कक्षा का जो भी हमारा स्तर हो, जैसे कि छोटी है उससे बड़ी में आ गए बच्चे, उससे बड़ी कक्षा में आ गए, उसके आधार पर हम शब्दों को लें। और जैसे हम लगाते हैं विराम चिन्ह या वाक्य संरचना बनाते हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए हम उसे सही क्रम में लगाएं और लिखें। जो घटनाएं वास्तविक हो उन्हीं को बताएं, ऐसी बेकार की जो आवश्यक ना हो उन घटनाओं को न बताएं। और कहानी का रूप कैसा हो? छोटा। यहाँ पे अब हमें एक कहानी दी है, एकता में बल। देखते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक पेड़ के नीचे अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर एक लाल जाल बिछा दिया। ऐसा करके वह दूसरे पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद कबूतरों का एक झुंड उसी जंगल से गुजरा। पेड़ के नीचे अनाज के दाने बिखरे देखकर कबूतरों का मन ललचा गया और वे दाने खाने के लिए नीचे उतरने लगे। उनके झुंड के एक बूढ़े कबूतर ने उन्हें ऐसा करने से रोका, किंतु कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी। क्या हुआ? एक बार की बात है कि एक शिकारी जंगल में आया।
तो उसने क्या सोचा कि मैं कुछ यहाँ पे दाने अनाज के बिछा देता हूँ, जिससे कोई भी पक्षी जा रहा होगा तो वो क्या करेगा, दाना खाने के लिए पेड़ के नीचे जरूर आएगा। तो यही हुआ, कबूतर का झुंड वहां से जा रहा था, उन्होंने देखा कि दाना पड़ा है और वो वहां पहुंच गए। सभी कबूतर नीचे उतरकर दाना खाने लगे। दाना खाने के बाद जब उन्होंने उड़ना चाहा तो वे उड़ नहीं सके, वे सभी जाल में फंस चुके थे। तभी बूढ़े कबूतर ने शिकारी को अपनी ओर आते देखा। उसने सभी कबूतरों से जाल सहित उड़कर अपने मित्र मूषकराज के पास चलने को कहा। सभी कबूतर जाल को लेकर बूढ़े कबूतर द्वारा बताई गई दिशा में उड़ गए। कबूतरों को जाल के साथ उड़ता देख शिकारी उनके पीछे पीछे भागा, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं सका। अब क्या हुआ, दाना देखकर सारे कबूतर वहां पहुंच गए और वो जो जाल बिछा रखा था शिकारी ने, वो उसमें सब फंस गए। अब क्या हुआ, जब देखा कबूतरों ने, जो उसमें एक बूढ़ा कबूतर था, कि शिकारी तो इधर ही आ रहा है, तो उन्होंने सब कबूतर से कहा, यानी कि बूढ़े कबूतर ने सबसे कहा कि चलो इसे लेकर हम एक साथ उड़ जाते हैं और अपने जो मित्र है हमारा मूषकराज, उसके पास चलते हैं। जैसे ही शिकारी आया वो तुरंत ही उड़ गए। जैसे कि यहाँ हमें एक चित्र दिखाया है इस कहानी का। यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक जाल बिछा है, उसमें कबूतर दाना खाने आ गए और जाल में फंस गए। और क्या देखते हैं कि दूसरे में कि सारे कबूतर जाल लेकर पूरा का पूरा उड़ गए। कट स्टार्ट। यहाँ क्या देखते हैं कि कबूतरों ने दाना खाया, वो जाल में फंसे और जाल को लेकर उड़ गए। और दूसरे चित्र में क्या हुआ, चूहा दिखाया, उसने जाल को काट डाला और सारे कबूतर जाल से बाहर आ गए। मूषकराज के पास पहुंचकर बूढ़े कबूतर ने उससे जाल काटने की प्रार्थना की। बूढ़े कबूतर के कहने पर मूषकराज ने तुरंत जाल काटकर कबूतरों को आजाद कर दिया। सभी कबूतरों ने मूषकराज को धन्यवाद दिया और वहां से उड़ गए। क्या हुआ, जब सारे कबूतर जाल लेकर कहाँ पहुंचे, मूषकराज के पास, तो बूढ़े कबूतर ने उससे प्रार्थना की कि हमारा यह जाल काट दो जिससे हम बच सकें। तो मूषकराज ने उनकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार करी और जाल को काट दिया और वो सभी कबूतरों ने मूषकराज को धन्यवाद दिया और वो सब वहां से उड़ गए। अब देखते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा, क्या हमें शिक्षा मिली। शिक्षा है हमारी इस पाठ की, कठिन से कठिन कार्य भी मिलजुल कर करने से आसान हो जाता है। यानी कि बच्चों, कोई भी काम हो, भारी से भारी, कठिन से कठिन, अगर हम उसे एकता के साथ यानी कि मिलजुल कर करते हैं तो वो आसान हो जाता है। अब देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। कहानियों में मनुष्य, पशु पक्षियों आदि के जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन होता है। क्या होता है बच्चों कहानियों में, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या कोई भी हो, उससे जो भी संबंधित हो जीवन में घटित घटनाएं, उनका वर्णन होता है। अब बच्चों इस पाठ के आधार पर आता है हमारा अब बताइए में क्या है। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं और नाम दिया है उसका हमारा कहानी का, ईमानदार लकड़हारा। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इस चित्र में जो भी आपको दिख रहा है उसे ध्यान से देखकर, समझकर उसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको पाठ में भी समझाया है। और बच्चों इसी के साथ यहीं पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को कहानी का पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।